इस आउटपुट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्या है? वेरी गुड, ये है नैवबार। तो हमने वो सारी चीजें पढ़ ली हैं जिसके थ्रू हमें बनाना सीखना होगा नैवबार, जो आपकी वेबसाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, जिसके थ्रू यूजर अलग अलग पेजेस पे नेविगेट करेगा। ये तो आपको पता ही होगा, ये सारे एंकर हैं। अब प्रॉब्लम ये है, इसको हॉरिजॉन्टल कैसे लाया, गैप कैसे मेंटेन करा, और ये इफेक्ट हम लोग कैसे ला रहे हैं कि माउस का पॉइंटर जब भी जा रहा है तो बैकग्राउंड शेडेड हो रहा है। दिस इज ओवर इफेक्ट। तो आपने टुकड़ों में चीजें पढ़ ली हैं। नाउ इज द डे कि हम उसको एक छोटे से असाइनमेंट के तौर पे करें डिस्कस। एक असाइनमेंट मैं कराता हूं, 2 आपको दूंगा ट्राई करने को, जो आप आराम से 17 तारीख के बाद करिएगा फ्री होकर, क्योंकि उसके बाद वापस आपके प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। चलें आगे, यहां तक हो गया? ठीक। अब ये कैसे बनी, इनफैक्ट मैं आपको पहली वाली एक और दिखाता हूं। ठीक, अब ये कोड में हमने क्या क्या कर रखा है, कैसे इस कोड को हम अचीव कर रहे हैं, यहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं इस पूरे को कमेंट आउट कर रहा हूं, मतलब मैं कोई सीएसएस नहीं लगाना चाहता, और फिर मैं देखता हूं मुझे आउटपुट क्या मिलता है। इसके बाद धीरे धीरे हम एक एक पार्ट सीएसएस का अनकमेंट करेंगे, देखेंगे किससे क्या हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है। ठीक है, अभी सीएसएस बिल्कुल गायब है, सिर्फ एचटीएमएल लगी हुई है। प्लीज लेट मी नो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट पूछ रहा हूं, टैग के नाम तो मुझे भी दिख रहे हैं। एक वर्टिकल लिस्ट आएगी, आएगी, अनऑर्डर्ड होगी, हर आइटम के पहले बुलेट होगा, हर आइटम के नीचे अंडरलाइन होगी। एम आई राइट? बुलेट कौन लाया? बुलेट लिस्ट लाई, अनऑर्डर्ड होने के कारण, एंकर के कारण हर आइटम के नीचे अंडरलाइन होगी, और सब बिल्कुल वर्टिकल आएंगे। और हमारा टारगेट है इन्हें हॉरिजॉन्टल करना, बीच में गैप बढ़ाना, बुलेट हटाना और अंडरलाइन हटाना। इतना कुछ हमें करना है विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। तो हम ये कैसे करेंगे? तो पहले आप ये कमेंट होने से जो चेंज हो रहा है वो देखिए और बताइए समझ आ रहा है? एवरीवन इज एबल टू गेट दिस? ठीक है, अब इसको साइड बाय साइड खोलते हैं। ठीक है, एक एक पोर्शन मैं रिड्यूस करता हूं, आप बताना मुझे जो मैं कर रहा हूं उसका असर आप रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले काम छोटा सा ये करा कि हमने ये तो जो छोटा मोटा डेकोरेशन है वो मैं हटा रहा हूं। ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए आप, इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूं। अब ये बताइए, अगर मैं यहां से वापस पूरा पार्ट कमेंट कर दूं, नाउ कैन यू गेस क्या हो रहा है? जो भी स्पैन टैग होगा उसका टेक्स्ट क्रिम्सन आएगा, देखेंगे कौन है स्पैन। छोड़ दीजिए अभी उसको। पूरे पेज का फॉन्ट 14 पिक्सल का होगा क्योंकि हमने बॉडी में दिया है। पूरे पेज पे जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन की जगह एरियल होगा। नो बिग डील। बिग डील यहां से आ रही है। यूएल को हमने बोला है अपनी पैडिंग 0 कर लो। डू यू रिमेंबर व्हाट इज पैडिंग? स्पेस विच इज लेफ्ट ऑन लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप एंड बॉटम, चारों तरह के गैप को हम लोग बोलते हैं पैडिंग। तो अब जैसे ही मैं सब हटाकर से, अच्छा लिस्ट स्टाइल नन, क्या हटेगा? अंडरलाइन के डॉट? डॉट अंडरलाइन नहीं हटेगी। अंडरलाइन इज टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इट इज डन विद एंकर, दिस इज बीइंग डन विद यूएल टैग। तो समझिए, अब अगर मैं इस पेज को सेव करके रन करूं तो आप बताइए जो हो रहा है वो आप समझ रहे हो? कुछ कुछ आया समझ? आया? पहली बात तो फॉन्ट बदल गया, हाँ, क्योंकि आपने बोला फॉन्ट एरियल चाहिए। बाय डिफॉल्ट स्ट्रोक्स आ रहे थे और वो टाइम्स न्यू रोमन। जो नहीं समझ में आया जरूर पूछिएगा। अब आपके मेन पेजेस बनना स्टार्ट होंगे, राइट? नंबर 2, ये इधर क्यों शिफ्ट हो गया? क्योंकि आपने पैडिंग 0 दी है। आप देखो, अगर मैं पैडिंग ना देता तो क्या होता? आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा पैडिंग हटने से क्या हो रहा है समझने में। करेक्ट, ये पैडिंग है, मतलब इतना गैप ब्राउजर खुद ही दे रहा था। जी, इतना गैप ब्राउजर खुद ही दे रहा था। हर एक के लिए देता है? नहीं, पैरा होता तो नहीं देता, लेकिन लिस्ट है तो देता है। वो खत्म करने के लिए हमने बोला पैडिंग 0। ठीक है, और कैन यू प्रेडिक्ट ये अगर इसको कमेंट कर दूंगा तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, अगर इसको कमेंट कर दूंगा तो बुलेट्स वापस आ जाएंगे। समझ आया? शाबाश।
एक एक लाइन समझिएगा, इसी पे एक्सरसाइज बेस्ड है जो आज आपको 2 मिलने वाली हैं। ये दोनों क्लियर है? बैकग्राउंड क्लियर है? राइट, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट। अब इस वाले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, इसको कमेंट कर रहा हूं मैं, इसको भी कमेंट कर रहा हूं। पहले तो मुझे बताइए, ये जो रूल सेट आपके सामने मैंने खोला है 30 से लेकर 35 तक, ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? एकदम सीएसएस की भाषा में बोलना, एंकर पे नहीं। एंकर अगर होता तो मैं सिर्फ ए बोलता। ये उन एंकर्स में है जो किसी एलआई के अंदर हैं, जो एलआई किसी यू टैग के अंदर है। इसका मतलब अगर पेज में 4 एंकर लगे हैं बिल्कुल बॉटम पे, ये उनको कुछ नहीं करेगा, ये उन्हीं को करेगा विच आर चाइल्ड ऑफ एलआई। राइट, इसको आप पढ़ोगे, ऑल दोज एंकर्स विच कम इनसाइड एलआई, एलआई कम्स इनसाइड यू, उसके ऊपर ये रूल सेट लगना है। ठीक है, अब इसमें एक नई प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपसे 2 मिनट में बात करूंगा, उसको मैं कर दे रहा हूं कमेंट आउट। बाकी समझ आ रहा है? बताइए क्या क्या। एंकर का कलर कुछ ग्रेइश हो जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट ब्लू आ रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इससे हट जाएगी अंडरलाइन। मैं पैडिंग भी हटाता हूं क्योंकि पैडिंग ही सबसे परेशान करने वाली चीज है अभी के लिए। इन दो का असर समझ आ रहा है? सेव करता हूं, बताइए यस और नो। आपने प्रेडिक्ट करा सेम? सारे टेक्स्ट ग्रे हो गए जो बाय डिफॉल्ट ब्लू आ रहे थे, और अंडरलाइन हट गई। वो हटना ही था क्योंकि हमने बोला है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब आपने देखा होगा इनको दूर दूर करना है, जो एक्चुअल मेन्यू जी। होम का कलर होम स्पैन में डाला हुआ है। हाँ देखो ध्यान से, ऊपर स्पैन का कलर क्या दिया हुआ है अपन ने, पढ़ो, क्रिम्सन। देखो नीचे कहीं स्पैन लगा हुआ दिख रहा है? एक आइटम का कलर क्या है? बाय डिफॉल्ट बंदा लैंडिंग पेज पे ही लैंड करेगा, इसलिए अपन उसको होम को स्पैन में दिखा रहे हैं, इससे ताकि उसका कलर थोड़ा अलग है। नहीं चाहिए हटा दो स्पैन, सब में चाहिए सब में लगा दो स्पैन। ठीक है, स्पैन तो सिंपल है, उसे छोड़ो। आप मेन ध्यान दो यूआई कैसे बन रहा है नैव बार का। राइट, तो ये दोनों क्लियर। आप ये बताइए, बहुत पास पास दिख रहे हैं, कौन कौन पास पास दिख रहे हैं? ये सारे मेन्यू बिल्कुल चिपके हुए दिख रहे हैं। मैं चाह रहा हूं थोड़ा दूर हटे, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग हो इनके बीच में। वो कैसे होगी? पैडिंग से होगी। अपन ने 2 दिन से पढ़ा है पैडिंग ये काम करती है, बट इस बार धोखा हो जाएगा। मैंने बोला पैडिंग 10 पिक्सल 25 पिक्सल, पहले तो इसको हिंदी में समझाओ। 10 पिक्सल 25, दो पैडिंग कैसे है? पैडिंग होती है 4, टॉप नहीं बॉटम नहीं है, क्लॉकवाइज चलती है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो अगर आपने 2 दिए तो वो टॉप और बॉटम और राइट और लेफ्ट की है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, ऊपर से 10 पिक्सल छोड़ो और राइट पे 25 पिक्सल छोड़ो। अभी राइट का इफेक्ट हमें वैसे भी नहीं दिखेगा जब तक ये हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। टॉप का तो दिखना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं दिखता। एनी गेसेस? उसी का जवाब ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी है। पढ़ के अगर कुछ आपको अंदाजा लगे, इन लाइन। डू यू रिमेंबर व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज एंकर? एचटीएमएल में कितनी तरह के एलिमेंट्स होते हैं? कौन कौन? ब्लॉक और इनलाइन। एंकर इज इनलाइन, और इनलाइन कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट, कोई सम्मान नहीं दिखाते हैं टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग, विड्थ और हाइट को। ये हम कब पढ़ेंगे? हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अभी डिस्प्ले को मैं हिंट के तौर पे दे रहा हूं। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था सीएसएस के पास ये पावर है कि जो ब्लॉक हैं सीएसएस उन्हें इनलाइन कर देती है और जो इनलाइन है उन्हें लॉक कर देती है। ये करने के लिए द प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड इज डिस्प्ले। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो पैडिंग अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि एंकर फिर अपनी पार्टी बदल देगा, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाएगा, मतलब इनलाइन छोड़कर ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा उसके ऊपर ब्लॉक वाले रूल्स लग जाएंगे, और ब्लॉक पैडिंग को रिस्पेक्ट देते हैं। लिस्ट आइटम कैसा एलिमेंट है? ब्लॉक। इसलिए आपने देखा, आपने पैडिंग 0 करा तो इधर खिसक गया, पैडिंग देते तो राइट में खिसक रहा था, बिकॉज लिस्ट कम्स इन ब्लॉक कैटेगरी, एंकर कम्स इन इनलाइन कैटेगरी। इसलिए आपका पैडिंग देना भी एंकर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा। तो कैसे करते हैं? किसी को ब्लॉक से इनलाइन और किसी को इनलाइन से ब्लॉक, एक ही प्रॉपर्टी है, उसका नाम है डिस्प्ले। क्या कर दूं? इसको कमेंट अनकमेंट करिए एंड चेक। जैसे सेव करूंगा क्या होता है, आया समझ? तो डिस्प्ले ने क्या करा? डिस्प्ले ने कुछ नहीं करा, डिस्प्ले ने तो करवाया। डिस्प्ले ब्लॉक था इसलिए पैडिंग इफेक्ट में आई, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स पैडिंग, विड्थ, हाइट को रेस्पेक्ट नहीं देते। ये समझ में आ रहा है? रेस्पेक्ट नहीं देते। आप कितना भी विड्थ हाइट इनका दोगे, ये वैसे ही आएंगे जितनी इनकी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट के अनुसार विड्थ और हाइट बनती है। ठीक है, अब आखिरी चीज क्या बची?
आखिरी चीज बची इसको हॉरिजॉन्टल करना, सब तो हो गया राइट। अब आखिरी चीज बच रही है इसको हॉरिजॉन्टल करना और होवर इफेक्ट लाना। हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे? ये कौन है? अरे वर्टिकल तो है, कौन है? ये लिस्ट है। क्यों वर्टिकल क्यों है? क्योंकि ये ब्लॉक है, क्योंकि ये ब्लॉक है, पूरे रो को घेर रही है। इसको बोलो तुम अपनी पार्टी बन लो। एंकर को भेजा था ब्लॉक बनने, इसको बुला लेंगे इनलाइन बनने। इसको माने किसको? लिस्ट को। लिस्ट को बोलेंगे तुम बन जाओ अब इनलाइन। व्हेन अ लिस्ट बिकम्स इनलाइन, आउटपुट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। व्हेन अ एंकर बिकम्स ब्लॉक, it starts giving respect to padding, width and height। जब हम ऐसा करते हैं तो इफेक्ट हमें दिखता है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, एक्चुअल में हम बनाएंगे इनलाइन ब्लॉक। अभी परेशान मत होइए सर आप तो इनलाइन इनलाइन बोल रहे थे, लिखते वक्त इनलाइन ब्लॉक लिख रहे हो आप। एक्चुअल में ये 3 वैल्यूज होती है। कौन? डिस्प्ले प्रॉपर्टी की 3 वैल्यूज होती हैं, ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक। लेकिन इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन में क्या अंतर है वो हम डिस्प्ले में पढ़ेंगे। अभी एज ऑफ नाउ आप मान लीजिए इनलाइन ब्लॉक के कारण लिस्ट हमारी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, इनलाइन से नहीं होगी, जिसका एक रीजन है जो हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इनलाइन कोई वैल्यू नहीं होती, क्या बिल्कुल इनलाइन वैल्यू होती है, बट अगर मैं इनलाइन करूंगा ना कुछ होगा ही नहीं, जिसका एक रीजन है जो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। अभी नहीं, कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, एक और वैल्यू है रादर आई शुड से, उसका नाम है इनलाइन ब्लॉक। सेव कीजिए। ये नीचे क्यों आ गया? आपके पेज में जगह ही नहीं है क्योंकि आपने साइज छोटी कर रखी है राइट। अब आप इसको एक्सपैंड कीजिए। सिंपल, क्लियर। और इसको उधर भेजना हो तो टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन राइट। बाय डिफॉल्ट दिस इज लेफ्ट। मैंने जो एग्जांपल दिखाया था वो इधर था, तो एक टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी है जो मैंने डिव में से हटा दी, लगा दूंगा तो ये हो जाएगा राइट अलाइन। समझ आया कैसे बनाते हैं नैव बार? कैसे बनाते हैं? नैव बार में 3 मुख्य टैग्स होते हैं, यूएल, एलआई, एंकर। कौन किसके अंदर? यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर एंकर। कुछ नहीं करोगे तो सब अपने अपने तरीके से आएंगे। यूएल सबको करेगा वर्टिकल, लेफ्ट साइड पे छोड़ेगा पैडिंग, सबके आगे लगाएगा एक एक डॉट, एंकर सबके नीचे लगाएगा इंडलाइन। सबसे पहले डॉट हटाओ, उसके लिए लिस्ट स्टाइल टाइप को नन करो। करते करते याद होगी प्रॉपर्टी जैसे होंगी। एंकर के नीचे से अंडरलाइन हटाने के लिए उसका डेकोरेशन नन करो। गैप हटाने के लिए, गैप हटाने के लिए लिस्ट का पैडिंग 0 करो। एंकर में गैप देने के लिए 2 प्रॉपर्टी लगाओ, पैडिंग भी और डिस्प्ले भी। फाइनली लिस्ट को हॉरिजॉन्टल कर दो बाय मेकिंग यूज ऑफ इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए हाँ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये काम करती है। सीएसएस कभी रट के नहीं होती है, वो प्रैक्टिस करते जाते हैं, अपने को आदत हो जाती है, धीरे धीरे चीजें बनने लगती हैं। बस आपको ये मालूम होना चाहिए हाँ देयर इज अ प्रॉपर्टी टू डू दिस टास्क। बस वो नाम आप ढूंढोगे तो वैसे भी नेट पे मिल जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें बन जाएंगी। अब आप आखिरी चीज मुझे बता दो, हाउ टू पुट दिस इफेक्ट। ये होवर हो जाएगा। ये हैंड क्यों बन रहा है? क्योंकि वो एंकर है, एंकर की डिफॉल्ट नेचर है, पॉइंटर उस पर आते ही हैंड बन जाएगा। बट मुझे उस पर शेडिंग चाहिए। किस पे शेडिंग चाहिए? एंकर्स पे। तो क्या करूं? सूडो क्लास। याद है कौन सी? कितनी होती है एंकर की सूडो क्लास? 4। हमारे काम कौन सी आएगी? होवर। तो मैं कोड दिखा रहा हूं, समझाने का काम आपका। पढ़ो और समझाओ। क्या इसको पढ़ोगे कैसे? यूआई, यूएल, एल आई, ए, होवर। क्या है ये? हर वो एंकर जो एल आई के अंदर है, जो एल आई यूएल के अंदर है, उस पे जब पॉइंटर आए तो कितने प्रॉपर्टीज बदल दो? 2। ये क्या है? कलर एफ 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 इज वाइट, तो फॉन्ट कलर वाइट कर दो और बैकग्राउंड ग्रे कर दो। अभी क्या है? अभी फॉन्ट ब्लैक है, अब फॉन्ट व्हाइट हो जाएगा। अभी बैकग्राउंड लाइट ग्रे है, उसका बैकग्राउंड डार्क ग्रे हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सेव करोगे यू विल गेट टू सी द इफेक्ट। हो रहा है कुछ? while bringing the pointer the text is changing the color to white, background color is getting dark gray। एक एक उतारिए कोड, अगर सब कुछ क्लियर है तो। जरा भी डाउट है तो पूछिए, सिवाय इसके इनलाइन ब्लॉक, फॉरगेट दैट। हाँ डिव रह गया, डिव में कुछ नहीं करा मैंने, टेक्स्ट लाइन राइट करा हुआ है बस। और डिव भी अपन जानते हैं, डिव कहाँ लगा दिया है? डिव को लगा दिया है इस यूएल के ऊपर। तो ये डिव कितना अच्छा, ये बताओ यहाँ डिव कौन है? ये पूरा डिव है ये, दिस एंटायर सेक्शन इज डिव। डिव कैसा एलिमेंट है? ब्लॉक। तो डिव लगा दिया मैंने, और डिव को क्या बोल दिया?
हाँ टेबल भी लगा सकते हो बिल्कुल, लेकिन अब टेबल आउटडेटेड है ना, टेबल अपन टेबल पढ़ रहे थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ टेबल भी लगा सकते थे कि नहीं, लगा सकते थे, लेकिन एज पर स्टैंडर्ड्स टेबल का काम मेन्यू बनाना नहीं है। टेबल का काम मेन्यू बनाना तभी है जब आपको सीएसएस ना आती हो। अगर आपको सीएसएस आती है, मेन्यू इज ऑलवेज डन यूजिंग डिव। एग्जैक्टली बोलूं तो डिव भी नहीं, नैव एक टैग होता है जिसका नाम होता है नैव, जो सिमेंटिक टैग्स में आप पढ़ेंगे। क्योंकि आप मुझे बताओ, डिव का नाम ये बताता है कि ये नैव बार है? डिव के नाम से समझ में आता है कि ये नैव बार बनाएगा? नैव के नाम से समझ में आता है कि ये नैव बार बनाएगा? नैव इज अ सिमेंटिक टैग। और कुछ नहीं है, डिव और नैव बिल्कुल एक जैसे हैं, बस नाम अलग अलग है, एक डिव है और एक नैव है। क्लियर? तो एक्चुअल में वहां नैव टैग लगेगा आगे, बट अभी हमने सिमेंटिक टैग्स देखे नहीं है डिव के लिए, तो हम डिव लगा रहे हैं। रहा सवाल कि सर इसको आपने टेक्स्ट लाइन राइट करा, इससे क्या होगा, तो आप खुद समझो क्या होगा। हाँ इसको हिंदी में पढ़ो। डिव के अंदर का पूरा कंटेंट राइट अलाइन कर दो। डिव के अंदर कौन है? अब वो एचटीएमएल बताएगी डिव के अंदर कौन है, देखो और खुद पहचानो। डिव के अंदर पूरी लिस्ट है, तो पूरी लिस्ट चली जाएगी टुवर्ड्स राइट। और सेंटर लाना हो तो सेंटर कर दो। अगर आप देखते हो कि बहुत सारी वेबसाइट में सेंटर होता है, पर 90% में ये होता है। आप देखिएगा आजकल नैव बार राइट पे चला गया है, और फिर ये कॉन्टैक्ट की जगह एक बटन लाते हैं वो लोग। तो उसको क्या करोगे, आप ले आओगे बटन? हाँ उसमें क्या टेंशन है, क्या करोगे, जहां लगाया हुआ है एंकर वहां लगा देंगे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, बन गया वहां पर एक बटन। या फिर जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एंकर पे बॉर्डर दे देंगे, एंकर पे पैडिंग दे देंगे, एंकर का बैकग्राउंड बदल देंगे, बन जाएगा अपने आप में बटन। दीक्षा, जी दीक्षा क्या डाउट हो रहा है? इनलाइन एंड ब्लॉक पार्ट, वेयर टू अप्लाई ब्लॉक एंड वेयर टू इनलाइन। सिंपल है दीक्षा, जो बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट्स हैं उन्हें अगर ब्लॉक करना हो तो आप उनका डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। जो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें इनलाइन करना हो तो आप डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे। रहा सवाल सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहां इनलाइन और कहां ब्लॉक करना है, तो क्या आपको कोई एलिमेंट हॉरिजॉन्टल चाहिए? अगर आपका जवाब है हाँ सर मुझे ये एलिमेंट हॉरिजॉन्टल चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है लेकिन हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो आप इनलाइन एलिमेंट पे पैडिंग चाहिए। अगर आपका जवाब है हाँ मुझे इनलाइन एलिमेंट पे पैडिंग चाहिए, तो आप उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। इनलाइन पैडिंग को रिस्पेक्ट नहीं देता है, इसलिए पहले उसको बोलेंगे तुम ब्लॉक बनो, ब्लॉक बनकर हम उस पर ले आएंगे पैडिंग। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? ओके, उतारिए कोड बहुत बहुत ध्यान से, अपने शब्दों में लिख लीजिएगा कौन क्या कर रहा है, मुझे बोल दीजिए मैं डिक्टेट करा दूंगा अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो। और सब बोल देना कि अब स्पैन भी डिक्टेट कराऊं मैं, जो नहीं समझ में आ रहा है वो बोल दीजिए, मैं डिक्टेट कर देता हूं किस प्रॉपर्टी से क्या हुआ। सर डिव में सारे एलिमेंट है जी, जी इशू, डिव के अंदर सारे एलिमेंट है, एग्जैक्टली सारे नहीं है, डिव के अंदर सिर्फ हमारा नैव बार है। अगर आप नोटिस करें तो जो नीचे पैराग्राफ आ रहा है वो बिल्कुल लास्ट में दिख रहा है, वो डिव के बाहर है। एचटीएमएल लैंग इक्वल टू इंग्लिश, हालांकि हम बहुत पहले देख चुके हैं। लैंग इक्वल टू इंग्लिश का मतलब है कि जो हम वेब पेज बना रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेक्स्ट यूज कर रहा है, ये हम कन्वे कर रहे हैं ब्राउजर को। ओके, तो आप तो सीएसएस पार्ट पे ध्यान दीजिए, नैप तो सीएसएस से बन रहा है। अच्छा लिखते लिखते बताते चलना, ये क्या हो रहा है, स्पैन कलर क्रिम्सन, स्पैन के अंदर का फॉन्ट कलर क्रिम्सन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिव टेक्स्ट लाइन राइट, डिव के अंदर का पूरा कंपोनेंट राइट शिफ्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, बॉडी फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली एरियल, बॉडी के अंदर आने वाले हर एलिमेंट का फॉन्ट एरियल हो रहा है। डिफॉल्ट साइज 16 होती है, हमने घटा कर दी है 14।
बोल। डिप तक आ गए? पैडिंग 0 मींस देवांश लिस्ट के लेफ्ट साइड पे जो गैप आता है वो गैप हमने हटाया है। बाय डिफॉल्ट लिस्ट के लेफ्ट साइड पे ब्राउजर अपनी तरफ से कुछ पैडिंग छोड़ता है, वो पैडिंग हटाने के लिए अपन ने बोला है पैडिंग 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक एग्जांपल देखो आप, 2 मिनट रुक जाइएगा। देखें ये कोड में अगर मैं इसको रन करता हूं तो जो सीसी प्लस प्लस जावा ये सब आ रहे हैं, क्या इनके लेफ्ट साइड पे गैप दिख रहा है? वो गैप हटाने के लिए पैडिंग है। क्या लिखोगे आप? CSS में आओ, यहां लगाओ CSS और बोलो UL पैडिंग :0। सेव करो, चेक करो, आ रहा है समझ? तो इसको डिस्प्ले नहीं करना पड़ा ब्लॉक। अपन बोलते हैं ना पैडिंग तभी काम करती है जब इनलाइन ना हो एलिमेंट, उसके लिए डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। इसको नहीं करना पड़ेगा, ये है ही बाय डिफॉल्ट ब्लॉक। कौन? लिस्ट UL, इट्स बाय डिफॉल्ट ब्लॉक। प्रूफ है कि UL ब्लॉक है? हाँ है। UL पे बैकग्राउंड दो, अगर ब्लॉक नहीं होगा तो बैकग्राउंड सिर्फ टेक्स्ट पे आएगा, अगर ब्लॉक होगा तो बैकग्राउंड पूरा रो कवर कर देगा। तो UL इज अ ब्लॉक एलिमेंट। बॉर्डर देके देख लो आप, जस्ट टू हैव अ चेकिंग, बॉर्डर 2 पिक्सल। देखो जरा, बॉर्डर तो बताया नहीं कौन सा आएगा, सॉलिड 2 पिक्सल। क्यों आया ये बॉर्डर? बिकॉज दिस इज अ ब्लॉक एलिमेंट। अगर ये इनलाइन होता तो बॉर्डर सिर्फ इसके चारों तरफ आता, इतना लंबा थोड़ी जाता। तो ये ऑलरेडी ब्लॉक है, इसलिए इसका डिस्प्ले करने की जरूरत ही नहीं है अपन को, बस अपन को इसको बोलना पड़ा अपना पैडिंग 0 कर लो। ये हटा के देखो, सी व्हाट हैपेंस। हुआ क्लियर? और बुलेट ये कैसे हटेंगे? ये हटेंगे लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप :none। जी डिस्प्ले वो तो जब फ्लेक्स बॉक्स बनाना है तब, वो एक अलग चीज है। वो तब करते हैं जब आपको मान लीजिए मेन पेज बनाना है, उसमें आपको ऐसे बॉक्सेस दिखाने जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में आते हैं आइटम्स बॉक्सेस के अंदर, वो फ्लेक्स बॉक्स है। आपके पास मल्टीपल डिव्स हैं, उन्हें हॉरिजॉन्टल दिखाना है। कर रहा हूं स्क्रॉल, UL तक आ गए? लिस्ट स्टाइल बुलेट्स हटाने के लिए वेदांत, लिस्ट स्टाइल कौन है? भूल गए? लिस्ट स्टाइल शॉर्टकट है। लिस्ट में थी मल्टीपल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी? लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज। उसकी एक शॉर्टकट थी जिसका नाम है लिस्ट डैश स्टाइल, वही लगी है यहां पर। तो मैं इसको लिस्ट स्टाइल टाइप भी बोल सकता था। हाँ, करना मुझे टाइप को ही नन है। हो गया? एंकर हो गया?
ये 25 पिक्सल कौन सी पैडिंग है? 25 पिक्सल कौन सी पैडिंग है? राइट और लेफ्ट। तो इसका इफेक्ट कहां दिख रहा है आपके पेज पे? इस 25 पिक्सल का इफेक्ट कहां है? होम और अबाउट अस के बीच में, अबाउट अस और प्रोडक्ट्स के बीच में। और ये 10 पिक्सल का इफेक्ट, 10 पिक्सल का इफेक्ट टॉप बॉर्डर और होम के बीच में है। कौन सा टॉप बॉर्डर, पेज का या नैव बार का? नैव बार के टॉप बॉर्डर और होम के बीच का गैप है टॉप पैडिंग। डन, कर दूं स्क्रॉल स्टाइल पूरा? होम से जो पहले कलर आ रहा है, मतलब जो क्रिम्सन कलर आ रहा है वो, तो फिर होम से पहले कौन सा कलर? तो विड्थ कंट्रोल करेंगे, उसके लिए विड्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे। हो गया, चलें आगे। स्क्रॉल कर दूं बॉडी पार्ट? हाँ जी, हो गया। आप लोग का हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डन। हटा दूं, कंप्लीट। अब आपके लिए दो असाइनमेंट्स। पहला ये बनाना है, क्या क्या लगा है जो आपने अभी तक पढ़ा उसी में से कुछ HTML लगी है, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था सी में बना दिया है ये, HTML लगी है। अरे क्या लगा है HTML में भाई? सबसे पहली चीज, वो देख रहे हैं ऊपर, आवर पॉपुलर कोर्सेज के पहले वो टोपी, फॉन्ट ऑसम। खुद बैठ के टोपी बनाई नहीं है। फॉन्ट ऑसम कैसे मिलेगा? फॉन्ट ऑसम से क्या आते हैं? आइकन्स आते हैं। वो किस नाम से मिलेगा आपको फॉन्ट ऑसम में? एजुकेशन के नाम से। क्लियर? ये ऐसा टेक्स्ट कैसे आ रहा है? C++, ये है गूगल फॉन्ट्स। नॉर्मल फॉन्ट नहीं है, दिस इज गूगल फॉन्ट।
चेक मार्क कैसे आ रहा है वो आप बुद्धि लगाना। ये तो नहीं सोचो ना एक इमेज बनाऊंगा पेंट में जाकर चेक मार्क के ऊपर उसको पेस्ट कर दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये सिंपल चेक मार्क सोचिएगा कैसे आ रहे हैं, हो जाएगा। एक काम तो ये करना है। दूसरा थोड़ा इससे और ज्यादा चैलेंजिंग पेज है, वो ये है। फोटो नहीं खींचना, ये करना है, हो जाएगा। जो आज नया बार आपने पढ़ा उसी में हल्का सा चेंज करके ये आ जाएगा। ये कौन है, इस बार एंकर के अंदर इमेजेस हैं, राइट। तो आप नोटिस करिए ये एंकर और इमेज का कॉम्बिनेशन है। इमेजेस आपसे मैं शेयर कर लूंगा ताकि आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। ये इमेजेस एज इट इज आपको मिल जाएंगी। बाकी अब आपको सोचना है, ये हैंड फॉन्ट ऑसम, आवर टेक्स्ट टैग गूगल फॉन्ट्स। बाकी ये पूरा नैप बार, और इस बार सेंटर पे, राइट पे, लेफ्ट पे, सेंटर पे कर लेंगे। तो जो आज पढ़ा आपने उसके बेस पर ये दो एक्सरसाइज। अब चलते हैं बहुत दिनों से जो पेंडिंग चल रहा है, टाइटल डालिए डिजाइनिंग टेबल्स इन सीएसएस। ऑसम नहीं, फॉन्ट ऑसम। ऑसम तो तुम हो, फॉन्ट ऑसम। हाँ, फॉन्ट ऑसम एक लाइब्रेरी है। लाना लंबी कहानी है बेटा, मैं ये कर लूं फिर बता दूंगा, क्लास के बाद आप रुक जाना, अफरोज सर बता देंगे। चलिए आप बढ़िया आगे लिखिए, नेक्स्ट आइटम डिजाइनिंग टेबल्स यूजिंग सीएसएस। शुरू करें। सबसे पहले तो आप सीएसएस की पावर इसी बात में देखिए कि अगर सीएसएस नहीं होती थी तो ये टेबल बाय डिफॉल्ट कैसी दिखती थी। कोई सीएसएस हमें नहीं आती, खाली हमने ये कोड लिख दिया है तो आउटपुट क्या आता था, टेबल आती थी, लेकिन उसमें कोई बॉर्डर नहीं आता था। बॉर्डर कैसे लाते थे टेबल पे, एचटीएमएल से। एक बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट हुआ करता था, लेकिन वो एट्रीब्यूट हम लगाते थे टेबल पे और आते थे डबल बॉर्डर। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, आ रहा है। एक बाहर आता था, एक अंदर आता था। और आपको इंटरनेट पे शायद ही कोई टेबल ऐसी दिखे जिसमें डबल डबल बॉर्डर हो। अधिकतर वेबसाइट्स पे टेबल सिंगल बॉर्डर्स की आती है। ये पावर आपको मिलती है विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। इतना ही नहीं, जरा इस पे नजर डालिए तो सीएसएस आपको ये मौका भी देगी, तुम जिस पे कहोगे उस पे बॉर्डर आएगा, जिस पे नहीं कहोगे उस पे बॉर्डर नहीं आएगा। मतलब अगर मैंने यहां से टीएच और टीडी हटा दिया, बॉर्डर सिर्फ टेबल पे आएगा। टेबल हटा दिया, बॉर्डर सिर्फ टीएच और टीडी पे आएगा। ऊपर जो कवरिंग बॉर्डर आता है, नीचे जो बॉटम बॉर्डर आता है, वो गायब हो जाएंगे। तो आप जैसा चाहें वैसा बॉर्डर अपनी टेबल पे ला सकते हैं। तो एक आइटम पे भी ला सकते हैं, पूरी टेबल पे नहीं लाना है, बस एक आइटम पे बॉर्डर लाना है। उसको दे दीजिए आईडी और उस पर लगा दीजिए ये प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले सीखते हैं टेबल पे बॉर्डर कैसे लाया जाता है, क्योंकि अभी तक हमने इस नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, विच इज बॉर्डर स्टाइल। लिखिए स्टाइलिंग टेबल्स यूजिंग सीएसएस। लिखिए CSS provides us several properties. CSS provides us several properties for styling HTML tables, like border patterns. Border patterns प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, प्रॉपर्टी का काम है। कॉमा, मर्जिंग बॉर्डर्स,
कॉमा हाईलाइटिंग टेबल टेक्स्ट, highlighting HIGHLIGHTING, GHGHTING, highlighting table text etc. highlighting table text etc. अब डालिए पहला, एडिंग बॉर्डर्स टू द टेबल। टेबल में की जाने वाली एक्टिविटीज में पहली एक्टिविटी एडिंग बॉर्डर्स टू द टेबल। देखा? लिखिए, अब मैं प्रॉपर्टी के नाम लिखवाऊंगा, आप बताना कौन क्या करेगी। CSS provides us 5 properties for controlling table border, and they are: number 1 का A, हाँ, बॉर्डर डैश स्टाइल। क्या होगा इससे? मतलब कि टाइप ऑफ बॉर्डर, मतलब बॉर्डर सॉलिड आएगा, डॉट्स का आएगा, 3D इफेक्ट वाला आएगा, कैसा आएगा? दिस इज बॉर्डर स्टाइल। आगे लिख दीजिए कोलन करके, डिसाइड्स द टाइप ऑफ बॉर्डर अप्लाइड टू द टेबल, जिसकी खुद 9 वैल्यूज हैं जो अभी पढ़े अपन। सेकंड लिखिए, बॉर्डर डैश विड्थ, समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्या करेगा? बॉर्डर की थिकनेस कंट्रोल करेगा। डिसाइड्स द थिकनेस ऑफ बॉर्डर, कई तरह के ऑप्शन है थिकनेस बताने के, वो अभी देखते हैं। डिसाइड्स, DES THICK DECIDES, थिकनेस C, डिसाइड्स द थिकनेस ऑफ बॉर्डर। तीसरा, बॉर्डर डैश कलर, क्या होगा? बॉर्डर का कलर। तरीके कितने? 3। कौन कौन से 3? कलर का नाम, कलर की हेक्स वैल्यू, या फिर RGB, और वैसे चौथा भी है RGBA। डिसाइड्स द कलर ऑफ द बॉर्डर। चौथा, बॉर्डर इंडिविजुअल साइड्स। एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी कुछ और है, बट नाम से कुछ अंदाजा लगाइए इससे क्या होगा। बुद्धि लगाओ। टेबल पे कितने साइड होती हैं? टेबल पे 4। चारों साइड पे आप चाहेंगे तो इससे ले आएंगे अलग अलग बॉर्डर। नहीं आ रहा समझ? अगर मैंने कहा बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, क्या होगा? टेबल के चारों तरफ कौन? टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम और लेफ्ट, सब पे एक ही बॉर्डर आएगा। मैं चाहता हूं ऊपर नीचे अलग बॉर्डर, राइट लेफ्ट अलग बॉर्डर, तो मैं इंडिविजुअल साइड्स पे लगाऊंगा बॉर्डर। लास्ट, अच्छा इसके बारे में, डिसाइड्स बॉर्डर अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल साइड्स। याद रहे प्रॉपर्टी का नाम एग्जैक्टली ये नहीं है ना, प्रॉपर्टी का नाम दूसरा है। ये अपन लॉजिकल नाम लिख रहे हैं यहां, समझ रहे हैं? देयर इज नो प्रॉपर्टी बाय द नेम ऑफ बॉर्डर इंडिविजुअल साइड। लास्ट, बॉर्डर, इसे क्या होता होगा? शॉर्ट हैंड, वेरी गुड। बॉर्डर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर अबव ऑल। अभी तक कितने शॉर्ट हैंड पढ़ लिए? ये तीसरा है। पहला क्या था? बैकग्राउंड। दूसरा था लिस्ट का शॉर्ट हैंड, ये बॉर्डर का। चलें आगे, चलिए अब सीधे आ जाइए बॉर्डर स्टाइल पे। लिखिए, फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ बॉर्डर वी कैन अप्लाई यूजिंग बॉर्डर स्टाइल। फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ बॉर्डर वी कैन अप्लाई यूजिंग बॉर्डर स्टाइल। लिखिए, नन, ये किसकी वैल्यू है? इसकी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू है ये, नन। दूसरा, डॉटेड, लिखिए फिर एग्जांपल दिखाता हूं। तीसरा, डैश्ड,
दूसरा डॉटेड, DOTTED, तीसरा डैश्ड, DASHED, चौथा सॉलिड, चौथा सॉलिड, पांचवा डबल, इसे क्या होगा, 2 लाइन का बॉर्डर आएगा, डबल, छठा ग्रूव, GROOVE, ग्रूव, 3D इफेक्ट, ये सारे 3D इफेक्ट वाले हैं जिनके नाम मैं ले रहा हूं, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर होंगे अभी। देन नेक्स्ट रिज, RIDGE, रिज। नेक्स्ट इनसेट, लास्ट वन इज आउटसेट। कितने हो गए, 9 हो गए, एग्जैक्टली बोले तो 8। एक तो नन है, वो तो बॉर्डर हटाएगा। आउटसेट, OUTSET, हो गया प्रैक्टिकल। हटाऊं, नाम हो गए सारे। चलिए अब कुछ के एग्जांपल्स देखिए और पहचानिए। तो मैंने बोला है टेबल कॉमा TH कॉमा TD बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। क्या बोला है मैंने ब्राउजर को, मैंने ब्राउजर को बोला है इस पेज पे जितनी टेबल है उनके और उनके TH और TD के चारों तरफ सॉलिड बॉर्डर लाओ। यानी अभी भी डबल बॉर्डर दिखेगा, सिंगल बॉर्डर के लिए दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। आउटपुट देखिए और बताइए, समझ आ रहा है, क्लियर। इससे क्या हो रहा है, इससे टेबल पे अलग बॉर्डर आएगा, अंदर अलग बॉर्डर आएगा। टेबल का बॉर्डर सॉलिड होगा, अंदर वाला बॉर्डर ग्रूव होगा। ग्रूव क्या होता है पहचानिए, 3D बॉर्डर। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसकी एजेस थोड़ी सी उभरी हुई है, दिस इज ग्रूव बॉर्डर। क्लियर, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बटन है, बटन के ऊपर टेबल का टेक्स्ट लिखा हुआ है, दैट इज ग्रूव। थोड़ा सा बड़ा करता हूं, दिस इज ग्रूव इफेक्ट, ठीक है। ऐसे ही इससे क्या हो रहा है अगर आप पहचान पाए, सब एक जैसे ही लग रहा है, नहीं ध्यान से देखिए, रिज बॉर्डर ऐसा लग रहा है जैसे ये अंदर की तरफ प्रेस्ड है, जैसे किसी ने बटन प्रेस कर दिया हो। बॉर्डर थोड़ा आगे आ रहा है, टेक्स्ट थोड़ा सा अंदर जा रहा है, तो बहुत माइन्यूट माइन्यूट इफेक्ट्स आ रहे हैं जो आप CSS से ला पाएंगे। ठीक है, और सुंदर टेबल बनानी हो तो इंतजार कीजिए किसका, बूटस्ट्रैप का, वो आने वाला है, वो इसको और सुंदर कर देगा। ठीक, तो उतार लीजिए आप, तो ये वाला एग्जांपल उतार लें, आपके काम ये ज्यादा आएगा। और मैं HTML हटा रहा हूं, HTML की कोई जरूरत नहीं है अपन को इसमें, क्योंकि आप जानते हैं टेबल कैसे बनानी है, सो नो बिग डील, सिर्फ CSS वाला पार्ट उतारिए। चलें आगे, हो गया डन। नेक्स्ट हो गया, अगली प्रॉपर्टी पे आइए। प्रॉपर्टी का नाम लिखिए बॉर्डर डैश विड्थ। लिख तो लिया है आपने, अब उसकी डिटेल लेते हैं। क्या करेगी ये प्रॉपर्टी, बॉर्डर की थिकनेस कंट्रोल करेगी। थिकनेस कंट्रोल करने के कितने तरीके हैं आपके पास, थिकनेस कंट्रोल करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक है CSS के कुछ कीवर्ड्स हैं, वो लिख दीजिए, वो थिकनेस देंगे। ये कीवर्ड होगा मीडियम, जी ये कीवर्ड है। इसके अलावा 2 कीवर्ड और हैं, थिन और थिक। थिन बोलेंगे तो बॉर्डर की थिकनेस 1 पिक्सल, मीडियम बोलेंगे तो बॉर्डर की थिकनेस 3 पिक्सल, थिक बोलेंगे तो बॉर्डर की थिकनेस 5 पिक्सल। और आपको लग रहा है 4 पिक्सल चाहिए तो आप इन कीवर्ड्स की जगह खुद की वैल्यू लिख दीजिए 4 पिक्सल।
द विड्थ ऑफ द बॉर्डर कैन बी डिसाइडेड यूजिंग, टाइटल डाला, प्रॉपर्टी का नाम लिखा, बॉर्डर डैश विड्थ. द विड्थ ऑफ द बॉर्डर कैन बी डिसाइडेड यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, and we have two ways. The width of the border can be decided using this property, and we have two ways to do this. Two ways to do this. पहला, using CSS keywords. पहला, using CSS keywords. कौन कौन है? थिन, मीडियम, थिक. तो यूनिट कैसा है इनका? एब्सोल्यूट, रिलेटिव? एब्सोल्यूट. कैसे पहचाना? थिन फिक्स है, 1 पिक्सल ही लाएगा. मीडियम 3 पिक्सल का ही बॉर्डर देगा, और थिक 5 पिक्सल का बॉर्डर देगा. यूजिंग CSS keywords, and they are thin, बोल्ड कर लो, मीडियम एंड थिक. दूसरा, यूजिंग डायरेक्ट वैल्यूज. यूजिंग डायरेक्ट वैल्यूज. खुद ही वैल्यू बता दो आप, आपको क्या चाहिए थिकनेस. हो गया? हटाऊं? थ्योरी कंप्लीट. एग्जाम्पल. हाँ जी, हो गया. अब आप खुद पहचानिए जो आपकी टेबल पे बॉर्डर आ रहे हैं उसकी थिकनेस. ये पिछला वाला है, ये नया वाला है. तो अगर हम ये नोटिस करिए, ये पिछला वाला है, ये नया वाला है. कुछ बॉर्डर की थिकनेस में फर्क दिख रहा है मीडियम बोलने से? करेक्ट. और अगर आप इसको थिक कर देते हैं तो आपको फर्क और क्लियरली विजिबल होगा. दिस इज थिक बॉर्डर, दिस इज थिन बॉर्डर. क्लियर? बता लीजिए एग्जांपल. ओनली दिस वन. तो ये बॉर्डर स्टाइल देना जरूरी है क्या बॉर्डर विड्थ के साथ? जब तक बॉर्डर नहीं बताएंगे तब तक विड्थ किसकी देंगे? इसलिए बॉर्डर स्टाइल इज कंपलसरी प्रॉपर्टी. अगर आप विड्थ कलर कुछ भी दे रहे हैं, पहले बॉर्डर तो आए तब तो उसकी विड्थ आएगी. हो गया? हटाऊं? नेक्स्ट, बॉर्डर डैश कलर. प्रॉपर्टी नंबर 3, बॉर्डर डैश कलर सेट्स द कलर ऑफ द बॉर्डर. प्रॉपर्टी नंबर 3, बॉर्डर डैश कलर सेट्स द कलर ऑफ द बॉर्डर यूजिंग पहला कलर नेम, दूसरा कलर हेक्स कोड, तीसरा RGB फंक्शन. यूजिंग कलर नेम, दूसरा कलर हेक्स कोड, तीसरा RGB फंक्शन. RGB फंक्शन. क्लियर है? एग्जाम्पल. आप लोगों ने लिख लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? स्लाइड बदलू? कलर क्या होगा? किस पे कौन सा कलर? बॉर्डर कौन सा आएगा? बॉर्डर सॉलिड आएगा. थिकनेस मीडियम 3 पिक्सल की होगी, और कलर टोमेटो का होगा. बहुत महंगा कलर है, 150 रुपया किलो. ये ऐसा ही है, देसी टमाटर का कलर है ये नहीं. टोमेटो ऐसा थोड़ी होता है, टोमेटो तो ज्यादा लाल होता है. ये CSS का टमाटर है, देसी वाला.
आपको ये वाला कलर नहीं चाहिए तो आप जानते हैं क्या करना है, जाइए कलर शेड्स पे, वहां से जैसा कलर चाहिए वो लाकर यहां पर कर दीजिए अप्लाई। कंप्लीट। आप सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, वैसे तो आप जानते ही हैं, अगर आपने पैडिंग वाली कहानी ध्यान से सुनी है तो इस प्रॉपर्टी की कहानी भी आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। उतार लिया हो तो डालिए टाइटल अगला, स्टाइलिंग इंडिविजुअल बॉर्डर्स। चौथी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम कुछ और है, टाइटल डालिए स्टाइलिंग इंडिविजुअल बॉर्डर्स। डिक्टेट करूं, ये हो गया स्टाइलिंग इंडिविजुअल बॉर्डर्स। लिखिए CSS अलाउज अस टू स्टाइल, चौथी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम कुछ और है, टाइटल डालिए स्टाइलिंग इंडिविजुअल बॉर्डर। स्टाइलिंग इंडिविजुअल बॉर्डर, VIDUAL। CSS allows us to style all four borders of the table. CSS allows us to style all four borders of the table in different ways. In different ways. Using four properties. Using four properties. पहली, बॉर्डर डैश टॉप डैश स्टाइल, बाकी आप खुद पहचान लो। दूसरी बॉटम, तीसरी राइट, चौथी लेफ्ट। लिख लो सबके नाम, बॉर्डर डैश बॉटम डैश स्टाइल, बॉर्डर डैश राइट डैश स्टाइल, बॉर्डर डैश लेफ्ट डैश स्टाइल। हो गया? एग्जाम्पल पे आ जाऊं, एक्सप्लेन करना है आपको, कोड में दिखा दे रहा हूं, हटाऊं? तो बताइए क्या हो रहा है इस वेब पेज में। ये वेब पेज ये बोल रहा है कि जो टॉप बॉर्डर है वो सॉलिड चाहिए, जो राइट बॉर्डर है वो डॉट्स का चाहिए, जो बॉटम वाला बॉर्डर है वो डबल लाइन का बॉर्डर चाहिए, और जो लेफ्ट वाला बॉर्डर है उसपे डैशेस आने चाहिए। चार बॉर्डर चारों अलग अलग पैटर्न पे आपको दिखेंगे, देखिए ध्यान से, हैं सब अलग अलग। क्लियर? अब जिस इंटरेस्टिंग बिहेवियर की बात मैं कर रहा था वो ये है, इससे क्या होगा, पहली बात ये इन चारों का शॉर्टकट है। कौन किन चारों का शॉर्टकट है? बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉटम स्टाइल, राइट स्टाइल और लेफ्ट स्टाइल का शॉर्टकट है। आप इसको चार वैल्यू देंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चारों पे लगाएगा, दो देंगे तो वही करेगा जो पैडिंग ने करा, टॉप और बॉटम पे फर्स्ट वैल्यू लगेगी, टॉप और बॉटम पे फर्स्ट वैल्यू लगेगी, राइट और लेफ्ट पे सेकंड वैल्यू लगेगी। तो कितने बॉर्डर आएंगे? आएंगे चार, लेकिन ऊपर नीचे सॉलिड, दाएं बाएं डॉटेड बॉर्डर। सो बॉर्डर स्टाइल इज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ बॉर्डर, टॉप स्टाइल, बॉटम स्टाइल, राइट स्टाइल एंड लेफ्ट स्टाइल। ये उसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। दो वैल्यू दोगे तो उसके हिसाब से चारों बॉर्डर्स कंट्रोल होंगे, और तीन दे दूं तो, जैसे कि यहां लिख दूं मैं डबल। अब क्या बोला मैंने ब्राउजर को? तीन ही बॉर्डर लाओ, नहीं चार बॉर्डर लाओ। टॉप वाला बॉर्डर सॉलिड, राइट और लेफ्ट डॉटेड, बॉटम वाला डबल। नहीं आया समझ? टॉप वाला ऐसे चलता है ना क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलो आप, टॉप वाला सॉलिड, राइट वाला डॉटेड, बॉटम वाला डबल। लेफ्ट नहीं दिया तो वो राइट वाला यूज कर लेगा, राइट वाला है डॉटेड।
तो राइट और लेफ्ट आएंगे डॉटेड, ऊपर नीचे आएंगे सॉलिड और डबल। करिए चेक, हो रहा है ऐसा? राइट और लेफ्ट डॉटेड, ऊपर सॉलिड नीचे डबल। उतार लीजिए फटाफट दोनों एग्जाम्पल्स और ये लिख लीजिएगा कि बॉर्डर स्टाइल इन चारों का शॉर्ट हैंड है। एक ही बार में दोनों दे दे रहा हूं। तो ये बताइए जो ऊपर कोड है इसका वन लाइन वर्जन भी होगा क्या? जो ऊपर कोड लिखा है इसका वन लाइन वर्जन, हाँ क्या होगा? बॉर्डर स्टाइल सॉलिड डॉटेड डबल डैश्ड। हो गया? आप लोगों की अगली क्लास मंडे सेम टाइम पे है, ओके? जावा की जैसी लगी थी वैसे ही, और फ्रंट एंड की भी सेम टाइम पे।